Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to do the exercise 3.1. जैसे हम वेन डायग्राम्स कर रहे हैं उसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हमें मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें एक्सरसाइज 3.1 में हमें कहा गया है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय यूजिंग द डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 की ये 4 डायग्राम्स यूज़ करनी है और हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन देखेंगे हम, एंड देन सेकंड पार्ट में प्रूफ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जैसे आपको पता है कि आपकी बुक में भी आपको दिया गया है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और आपको फर्स्ट चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ में भी बता दिया गया है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का मतलब है कि पहले आपके पास यूनियन है और इनसाइड आपके पास इंटरसेक्शन हो रही है। ठीक है, देन यू कैन राइट ऑन द राइट हैंड साइड दैट ए यूनियन बी intersection A union C. This is the distributive property of union over intersection. ठीक है, सिमिलरली जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की तो वो हो जाती है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो हम ये दो जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की, इनको प्रूफ करेंगे किसके साथ, क्वेश्चन नंबर 1 की इन 4 फिगर्स के साथ। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने यहाँ पर बना दिया है, फिगर्स आपकी बना दी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट की। ठीक है, जैसे आपके पास लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आपने करना है। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैं लिखूँगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। ठीक हो गया। फिर आपके पास क्या है कि आप यहाँ पर अब इन फिगर्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके चलोगे और इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या मौजूद है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी में क्या कॉमन पोर्शन आ रहा है। बी इंटरसेक्शन सी में आपका जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक हो गया, ये आपका बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब आपको कह रहे हैं कि इसका कॉमन पोर्शन आपका ये आ गया बी और सी का। नाउ यू हैव टू टेक बी इंटरसेक्शन सी, मैंने लिख दिया कि मेरा ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ए का इसके साथ यूनियन लेना है। ए की यूनियन लेने का मतलब है कि आपका ए वाला पोर्शन भी कंप्लीट आएगा और जो आपने बी इंटरसेक्शन सी लिया है वो पोर्शन भी आ जाएगा। तो ए आपके पास क्या है, ए आपके पास हो गया पर्पल कलर से, यूनियन है ना, यूनियन में आपके पास कंबाइन होके आ जाता है। ठीक है, और आपके पास जो बी इंटरसेक्शन सी है वो किससे आ गया, आपका ब्लू कलर से। तो हमने कहा कि आपके पास ये पर्पल प्लस ब्लू जो है ये आपको शेड दे रहा है किसका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। इसी की राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे जाएं तो हमें सबसे पहले देखना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी दोनों। ठीक है, मैं ए यूनियन बी को, ए कंप्लीट, ये आपका ए कंप्लीट है अगर आप देखो। ठीक हो गया, ये ए हो गया, यूनियन बी, बी भी कंप्लीट आपका। यूनियन मीन्स कि आपने ए और बी को लेना है। ठीक है, ए यूनियन बी आपने शो करा दिया है अपने ब्लू कलर से। ठीक है, नाउ ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब है ए बी और सी बी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं पर्पल कलर से ए और सी को रिप्रेजेंट करा देती हूँ। और कैसे रिप्रेजेंट कराती हूँ, अपने कलर को ही यूज़ करते हुए मैं पर्पल कलर से हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रही हूँ। ये देखें, सी को करना है ना हमने, ए भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा रिप्रेजेंट कराने के लिए। आप चाहे तो शेड भी कर सकते हैं। ठीक है,
ए यूनियन सी की बात करूं तो मुझे ये पता चल गया है कि पर्पल कलर है और पर्पल कलर में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो पर्पल कलर में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ए यूनियन सी को। अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि आपके पास ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी जो ब्लू कलर में शेड हुआ हुआ है और ए यूनियन सी जो पर्पल कलर में लाइंस आई हैं, इनमें कॉमन क्या है। अब हमें कॉमन बताना है। अगर आप कॉमन देखो तो आपके पास क्या कॉमन पोर्शन बन रहा है, ये ब्लू पोर्शन बन रहा है। ब्लू पोर्शन में पर्पल लाइंस आ रही हैं और यहाँ पर भी ब्लू पोर्शन है, यहाँ पर भी पर्पल लाइंस आ रही हैं। तो हमें किसी भी कलर से करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता है कि जो हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ रहा है वो आपका ब्लू कलर है और ब्लू कलर के ऊपर पर्पल लाइंस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली लाइंस आपके पास क्या हुई हुई हैं, बनी हुई हैं। जो आपके पास ए यूनियन बी था वो सिर्फ ब्लू कलर से शेड हो गया है, जो आपके पास ए यूनियन सी था वो सिर्फ पर्पल कलर से हमने वर्टिकल लाइंस लगा दी हैं। लेकिन जो आपके पास इन दोनों का इंटरसेक्शन है, क्योंकि हमें तो ए यूनियन बी ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन देखना है, वो कौन सा आ रहा है, एक तो ये वाला पोर्शन आ रहा है ए यूनियन बी और साथ में ये पोर्शन आ रहा है। तो आपको थर्ड वाली साइड को आपको कलर करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल गया कि एक ब्लू शेड विद पर्पल लाइंस, ब्लू शेड विद पर्पल लाइंस मिक्सिंग हुई हुई है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया। बेशक आप लाइन से इसीलिए रिप्रेजेंट करा रही हूँ ताकि दो कलर्स जब मिक्स हो जाते हैं ना तो वो फिर आपको मिक्सअप, मतलब मिक्सिंग हो जाती है तो आप कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए मैंने कलर से लाइंस लगा ली ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि ए यूनियन बी क्या है और ए यूनियन सी क्या है। ठीक है। इसी तरह हमारा जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, सेकेंड पार्ट में भी हमें सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी देखना है। ठीक है। जब हम अपने बी इंटरसेक्शन सी की तरफ जाते हैं, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी में क्या कॉमन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ए है, बी इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन है वो ये कॉमन पोर्शन है जिसको मैंने ब्लू कलर से क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो मुझे पता चल गया बी इंटरसेक्शन सी इज दिस ब्लू कलर। देन ए का यूनियन लेना है, ए का यूनियन लेना है तो ए कंप्लीटली आ जाएगा, ये आपका आ गया ए। ठीक है। हमें ये पता चल गया यूनियन में ये ए भी आ जाएगा और ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन भी आ जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ लिखते हैं कि आपके पास ये पिंक कलर भी है, ठीक है, प्लस दिस इज अ ब्लू कलर। ठीक है कि आपके पास ये पिंक प्लस ब्लू के साथ दोनों चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। अब हम अपनी राइट हैंड साइड पर मूव करते हैं। सबसे पहला है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए बी और बी बी, जैसे मैंने यहाँ पर ए में कलर कर दिया है ब्लू और बी में भी कौन सा कलर हो जाएगा आपका, ब्लू। ठीक है। ये हो गया है आपका ए यूनियन बी। अब मुझे यहाँ पता चल गया ए यूनियन बी इज विद ब्लू कलर। ए यूनियन सी, मैंने ये पिंक कलर लिया हुआ है, ए और सी है। मैं क्या करती हूँ, मैं इस पिंक कलर से वर्टिकल लाइंस लगा देती हूँ, ए यूनियन सी। ठीक है। ये मेरा हो गया। मैंने कहा कि जो मेरे पास ए यूनियन सी आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ए यूनियन सी जो आ रहा है वो आ रहा है आपका वर्टिकल लाइंस। ठीक हो गया। ये आपके पास हमने शो कर दिया कि हमारे पास वो पिंक कलर से जो वर्टिकल लाइंस मैंने लगाई हैं वो आपके पास किसका आ रहा है, वो आपका ए यूनियन सी का आ रहा है। ठीक है। अच्छा, साथ में हमारे पास ये शेड भी हुआ हुआ आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपकी वर्टिकल लाइंस और साथ में कौन सा कलर बीच में मिक्सिंग आ रही है, ब्लू कलर की मिक्सिंग आ रही है। क्योंकि आप देखो ए यूनियन सी में आपका ये पोर्शन तो आ ही रहा है सिर्फ। अगर मैं कहूँ ना कि ए यूनियन सी में सिर्फ वर्टिकल लाइंस आ रही हैं तो वो हमारे इस ए को माइनस कर देगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ वर्टिकल लाइंस की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं ए यूनियन सी की वाकई बात करूँ तो मेरे पास ये वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं पिंक कलर में, और जो ब्लू कलर में मैंने पिंक कलर की लाइंस लगाई हैं वो भी आ रही हैं। तो हम ये कह देंगे कि ब्लू कलर में जो पिंक कलर की लाइंस हैं इन दोनों का मिक्सिंग जो है वो आपका ए यूनियन सी है। ठीक है। लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन आपके पास क्या है, सिर्फ ये जो ब्लू कलर में पिंक लाइन की आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं ये आपका क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आप कह दोगे कि आपके पास जो ब्लू कलर में
सिर्फ और सिर्फ पिंक लाइंस हैं, वो आपकी क्या है, आपका आंसर आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अगर आप कंपेयर करो ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो आप देखो यहाँ पर भी सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पोर्शन और ए था, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन और ए है। ठीक है, मींस आपके पास वेरिफिकेशन तभी होती है जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड के, तो हम क्या देते हैं, दिस इज वेरीफाइड। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड दिस इज इक्वल्स टू, हम कह देंगे कि हमारी वेरिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली इन द थर्ड फिगर आपके पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगेन आप क्या करते हो, बी इंटरसेक्शन सी देखते हो। बी इंटरसेक्शन सी इज लाइक दिस विद ब्लू कलर, मैंने ए बी इंटरसेक्शन सी कर दिया। ठीक है, कि मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी किस कलर में है, ब्लू में है। नाउ यू हैव टू चेक विद द ए। अब ए आपके पास क्या है, मैं ए को पिंक कलर से कर देती हूँ। ठीक है, ये ए है तो इसमें भी मैं पिंक शेड ये डाल देती हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे पास कंप्लीटली ए क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको ये पता चल गया है कि यूनियन है तो ब्लू कलर भी आएगा, पिंक कलर भी आ रहा है, और साथ में हल्का सा ब्लू है और उसमें पिंक शेड भी हुआ है, ये मिक्सिंग वाला कलर जो आपका था। तो ये तीनों ओवरऑल ये वाला पोर्शन जो है दैट इज योर आंसर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, सिमिलरली जब हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का मतलब है आपका ए भी और बी भी, ये आपका आ गया है ए यूनियन बी। ठीक है, मैंने कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी का मतलब है ये ए आपका, मैंने वर्टिकल लाइन से लिखा, ए ये हो गया एंड सी, दिस इज सी। ठीक है, मुझे ये पता चल गया है ए यूनियन बी क्या है, ओनली ऑफ पिंक कलर इज ए यूनियन बी। ए यूनियन सी क्या है, एक तो ए यूनियन सी है आपका कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास दो चीज़ें बन रही हैं। द फर्स्ट वन इज कि आपका पिंक शेड में ब्लू लाइंस आ रही हैं और सिर्फ वर्टिकल लाइंस आ रही हैं ब्लू कलर में, यही है ना आपका ए, ये है जो कि पिंक कलर के साथ आपको ब्लू शेड दे रहा है, और यहाँ पर सी है जो कि अगेन ब्लू लाइंस भी आपको दे रहा है, तो ये ए यूनियन सी हो गया। अब इन दोनों में ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में कॉमन पोर्शन कहाँ है, जहाँ पर पिंक कलर भी है और लाइंस भी हैं। पिंक कलर और लाइंस कहाँ पर हैं, ए वाले पूरे पोर्शन में, जैसे कि यहाँ पर थी ए वाले पूरे पोर्शन में, और साथ में अगर आप देखो तो ये वाला पोर्शन है। तो हमें पता चल गया है कि हमारे पास जो आ रहा है आंसर वो कौन सा आ रहा है, कि आपके पास पिंक कलर है और उस पे ब्लू वर्टिकल लाइंस आपके पास लगी हुई हैं। ठीक हो गया, तो इट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हम कह देंगे ये भी हमारे पास क्या हो गई है, वेरीफाइड हो गई है। सिमिलरली कम टू द लास्ट वन। लास्ट वन में हमारे पास क्या है कि वो हमें कहते हैं यहाँ पर कि ए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी है, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स मुझे ये पता चल चुका है कि बी इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी सेट। ठीक हो गया, जब वो एम्प्टी सेट है अब मुझे ए का यूनियन लेना है। ए के यूनियन लेने का मतलब है कि ए का पोर्शन तो आएगा ही आएगा, यूनियन ले रही हूँ ना मैं, तो यूनियन का मतलब होता है कि आपके पास ए और एम्प्टी सेट, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूँ। ए और एम्प्टी सेट को जब मैं कंबाइन करूँगी, ए यूनियन एम्प्टी सेट, तो मेरे पास कौन सा कलर आ रहा है, सिर्फ ये ब्लू कलर आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे जिस पे लिखा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को मैंने रिप्रेजेंट कराया है पिंक कलर से, ब्लू कलर से, दिस इज द ए यूनियन बी। ठीक है, मैंने कहा यहाँ मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा रही हूँ। देन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब है कि आपने ये ए है, ठीक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया, रिप्रेजेंट कराना है ना आपने। ठीक है, तो मेरे पास ए यूनियन सी जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है ब्लू कलर विद पिंक वर्टिकल लाइंस, ठीक है, एंड वर्टिकल लाइंस पिंक,
ये दोनों का है, दो आपके पास चीज़ें आ रही हैं इसमें, ठीक है। लेकिन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? कॉमन पोर्शन सिर्फ वही है जो ब्लू लाइंस, ब्लू कलर के साथ पिंक लाइंस आ रही हैं। तो आप कहोगे आपका आ रहा है ये जो ब्लू कलर है, इसमें आपकी जो वर्टिकल पिंक लाइंस आ रही हैं ये क्या हैं? ये आपके पास इसका आंसर है। और अगेन आप अगर देखो तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाती है। लास्ट जो आपका आंसर आ रहा होता है वो दोनों सेम पोर्शन बन रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के, तो हम कह देते हैं कि ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपके पास इसका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ओवर यूनियन का है वो भी उसी तरीके से होगा, ये मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ और उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। सेम एज इट इज़ जैसे हमने पिछले पार्ट में किया है फर्स्ट पार्ट में, वैसे ही हमने यहाँ पर भी अपनी कलर स्कीम को यूज़ करके अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देना है, ओके जी। तो अगर आप देखें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में फर्स्ट पार्ट में, तो आपने क्या किया है कि यहाँ पर आपने फर्स्ट पार्ट में बी यूनियन सी को देखना था, ठीक है। बी यूनियन सी को देखा हमने, बी यूनियन सी को सिर्फ पिंक कलर से शेड कर दिया, हमने बता दिया, ठीक है। देन ए का इंटरसेक्शन है, ए का इंटरसेक्शन का मतलब कि ए का कौन सा वाला पोर्शन जो है वो बी यूनियन सी के साथ आ रहा है, तो वो सिर्फ कौन सा था जो मैंने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो मेरा आंसर क्या आ गया है? पिंक आपके पास शेड है, उसमें ब्लू लाइन्स आ गई हैं, ठीक है। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें तो पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी देखना है। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर एम्प्टी सेट लिख दिया है, ठीक है। बट ए एंड सी को जब मैंने देखा तो वहाँ पर ये पिंक शेड आ रहा था, और ऑटोमेटिकली जब हम एम्प्टी सेट और पिंक कलर का यूनियन लेंगे तो वो सिर्फ हमारे पास क्या आएगा? पिंक शेड आ जाएगा। इट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है? वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसके सेकंड पार्ट पे चलें तो आप सेकंड पार्ट में देखो आपके पास क्या है। ए आपने सबसे पहले बी यूनियन सी लिया, बी यूनियन सी में बी भी आ जाएगा एंड कंप्लीट सी भी आ जाएगा, तो आपने इसको ब्राउन कलर से कलर कर दिया, ठीक है। देन उसने कहा कि ए का इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन का मतलब है कि ए आपके पास ऑब्वियसली सी के इनसाइड आ रहा है, सी का सबसेट है, तो ए में आपने पर्पल कलर से वर्टिकल लाइंस लगा दी। आपने बता दिया कि ब्राउन एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ पर्पल कलर जो है वो आपका क्या शो कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सिमिलरली अगर हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे, ए इंटरसेक्शन बी है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट हो गया। ए एंड सी में सिर्फ ए कॉमन है, उसको हमने ब्राउन कलर से शेड कर दिया, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया है? एम्प्टी सेट यूनियन ब्राउन कलर, तो वो आपके पास ब्राउन कलर ही रहेगा, ठीक हो गया। थर्ड पार्ट पे हम चलते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है कि आपने बी यूनियन सी लिया, बी यूनियन सी इज ऑफ पिंक शेड ओनली। देन ए का इंटरसेक्शन लिया, तो अगर आप ए का पार्ट देखो तो ए का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि आपके पास बी इंटरसेक्शन सी में आ रहा है? ये आ रहा है जिसमें मैंने वर्टिकल लाइंस लगा दी हैं पर्पल कलर से, ठीक है। सिमिलरली जब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में देखती हूँ तो पिंक शेड आ जाता है। ए और बी में आपके पास कॉमन पोर्शन। ए एंड सी में जब मैं देखती हूँ तो मेरे पास पिंक शेड में ये जो पर्पल लाइंस आ रही हैं ये वाला शेड भी आ रहा है और ये ब्राउन कलर भी आ रहा है आपके पास। ए इंटरसेक्शन सी में अगर देखूँ तो ये सिर्फ एक ये वाला कलर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखो सी इज़ लाइक दिस, ठीक हो गया। तो सी में आपके पास कौन सा कलर आ रहा है? ए इंटरसेक्शन सी में आपके पास आ रहा है ये कलर पिंक के साथ आपकी लाइंस एंड विद ब्राउन कलर, साथ में ये ब्राउन कलर भी आपका आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कंप्लीट आपका किस में है? ए एंड सी में। तो हमने इसको पिंक और लाइन से शो कर दिया, साथ में ब्राउन से शो कर दिया, आप सिर्फ लाइन से भी शो कर सकते थे, ठीक है। आपने यहाँ पर बता दिया। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इनमें तीनों का यूनियन ले लेना है। मीन्स पिंक शेड भी, पिंक शेड के साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी और ब्राउन कलर भी, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम फोर्थ पार्ट जो आपका लास्ट पार्ट है इस पे चलते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या है? बी यूनियन सी का मतलब है कि बी भी एंड सी भी मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर से शेड कर दिया, साथ में उसने कह दिया ए का इंटरसेक्शन लेना है। ए का जो इंटरसेक्शन है वो मैंने किससे शो किया कि ये ब्राउन कलर में मैंने पर्पल कलर से वर्टिकल लाइंस लगा दी हैं, ठीक है। अब मुझे ए इंटरसेक्शन है तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आ रहा है इंटरसेक्शन में, कॉमन पोर्शन, जिसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, आपका ब्राउन कलर भी आ रहा है और शेड हुआ हुआ भी आ रहा है आपका, ठीक है। अब आपके पास जब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो यहाँ पर आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो
ब्राउन कलर से है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट हो गया, और जब हमने इन दोनों का यूनियन लिया तो वो आपके पास ब्राउन कलर हो गया। इट मीन्स हमें ये वाली बात क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, थर्ड पार्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, और फोर्थ पार्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। तो आपकी ये सारी की सारी जो आपके 4 पार्ट्स थे, इनमें आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वेरिफिकेशन हो चुकी है। ठीक है, कि आपके ये 4 जो पार्ट्स हैं इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सेटिस्फाई कर चुका है। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करना था, वेरीफाई करना था, वो हमने कर लिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अगेन हमने वेन डायग्राम को यूज़ करना है और हमने ये ए एंड बी पार्ट्स को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड करनी है। ठीक है, जबकि पी क्यू एंड आर की वैल्यू दी हुई है फर्स्ट पार्ट में, और अगर हम सेकेंड पार्ट में देखें तो यहाँ पर भी हमें पी क्यू एंड आर की वैल्यूज़ कुछ दी हुई हैं। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखो तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि वेन डायग्राम में सबसे पहला काम हमारा क्या होगा जब हमें सेट्स गिवन होंगे। अगर हमें वेन डायग्राम बनी हुई है तो वो तो हमें एज इट इज़ पता है कि कौन से 2 सेट्स ओवरलैपिंग हैं, कौन से 2 सेट्स आपके पास डिसजॉइंट हैं, उनका क्या रिलेशन है, आइदर वन सेट इज़ द सबसेट ऑफ अदर। अब यहाँ पर आपका क्या है कि 3 सेट्स गिवन है, पी क्यू एंड आर। ठीक है, तो मुझे रिलेशन देखना है पी क्यू का, पी आर का और क्यू आर का। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास पी और क्यू का क्या रिलेशन है। ठीक है, आप पी देखो कि आपके पास क्या गिवन है, 0 1 2 3, एंड क्यू क्या गिवन है आपको, 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें इन तीनों के रिलेशंस देखने हैं। पी और क्यू में अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि 2 एंड 3 यहाँ पर भी आ रहा है और क्यू में भी आ रहा है। इट मीन्स पी क्यू जो है वो आपका कौन सा सेट बन रहा है, ओवरलैपिंग। ठीक हो गया। फिर हम देखते हैं पी एंड आर को। जब मैंने पी एंड आर को देखा तो पी में वैल्यूज आ रही हैं 0 1 2 3 एंड आर में आ रही हैं 5 6 7 8 9। इट मीन्स यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो पी एंड आर डिसजॉइंट सेट। पी का कोई रिलेशन नहीं है आर के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्यू एंड आर को। क्यू एंड आर को देखें तो आपके पास क्या है, 2 3 4 5 6 एंड 5 6। अगेन क्यू एंड आर में आपके 2 जो आपके मेंबर्स हैं, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन हैं। इट मीन्स क्यू एंड आर का आपस में कौन सा रिलेशन है, ओवरलैपिंग। ठीक है, अब मुझे ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें पी क्यू जो है वो ओवरलैपिंग हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले जब अपना यहाँ पर वेन डायग्राम को ड्रॉ करूँगी तो आप देखो, दिस वन इज पी, ये मैंने बना लिया पी, पी का क्यू के साथ बनाती हूँ, ओवरलैपिंग है तो ये आपका क्यू हो गया। ठीक हो गया, पी क्यू आर द ओवरलैपिंग सेट। पी आर, पी के साथ आर का कोई रिलेशन नहीं है, डिसजॉइंट सेट है, इसलिए इसके साथ तो आर कंबाइन हो ही नहीं सकता, लेकिन क्यू के साथ आर जरूर कंबाइन हो सकता है। ये दिस सेट इज द आर। ठीक हो गया कि पी एंड क्यू का रिलेशन ओवरलैपिंग का है एंड क्यू एंड आर का ओवरलैपिंग का है। ठीक है, आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पहले से बना लिए, यहाँ पर मैं अपनी फिगर्स बना लेती हूँ। दिस इज पी, ठीक है, ये आपका हो गया क्यू, और क्यू के साथ क्या है आपका आर ओवरलैपिंग में। ठीक है, सिमिलरली जो इसका बी पार्ट है उसमें भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वहीं फिगर्स बनेंगी आपकी, ये है पी आपका, देन क्यू एंड देन आपका क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, फिर आपका हो गया पी इज ओवरलैपिंग विद क्यू, पी इज ओवरलैपिंग विद क्यू एंड क्यू इज ओवरलैपिंग विद आर। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे पी एंड क्यू में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे हम। ठीक है, पी एंड क्यू में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 3। अब पी में कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं, 0 एंड 1। क्यू में कौन से एलिमेंट्स, अब क्यू एंड आर में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, 5 एंड 6, यहाँ आ गया 5 एंड 6। ठीक है, कौन सा एलिमेंट रह गया, 4, क्यू में आपके पास 4 आ गया। एंड अगेन अब आर में देखते हैं तो कौन से हैं, 7 8 9। तो ये आपके एलिमेंट्स आ चुके हैं जो आपने अगर आप एक वेन डायग्राम में भी क्लियर कर लेते हो तो आपके पास वो क्लियर हो जाता है कि एक तो इनका रिलेशन क्या है आपकी फिगर्स का,
ठीक है, ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है या फिर सबसेट है। और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, फिगर्स को ड्रॉ करने के बाद आप इनमें एलिमेंट्स की सब्स्टिट्यूशन करना स्टार्ट कर देते हो। और आप एलिमेंट्स की सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हो कि सबसे पहले आप देखते हो कि कॉमन क्या आ रहा है। जिन दो सेट्स में जो चीज़ कॉमन आ रही है सबसे पहले आपने वो लिख देनी है, देन बाकी जो एलिमेंट्स आपके उस सेट में रह जाएंगे आपने उनको पुट कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास ये बन चुका है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कुछ प्रूफ करना है जो कि हमें गिवन है। हम उसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमें कहा गया है फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में, यू हैव टू प्रूव पी यूनियन क्यू यूनियन आर। अगेन 3 सेट्स हैं, अगर मैं यहाँ देखूँ तो एसोसिएटिव लॉ है ऑफ यूनियन। 3 सेट्स हैं और तीनों के दरमियान यूनियन है, तो मुझे ये वैसे ही पता है कि यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसका मतलब सबके सब एलिमेंट्स ही आएंगे, सबके सब जो आपके पास वेन डायग्राम्स बनी है सेट पी क्यू एंड आर की, वो शेड होंगी। लेकिन हम जब शेडिंग करते हैं, हमने शेडिंग के थ्रू बताना है, तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले है पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू में पी भी आ जाएगा एंड क्यू भी आ जाएगा। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास पी यूनियन क्यू आ गया है ब्राउन कलर से। यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट करा दिया पी यूनियन क्यू। ठीक है, देन है आपका क्यू, आपके पास यूनियन आर। यूनियन आर में आपके पास क्या चीज़ आ रही है, आर है। मैंने आर को सिर्फ ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कराया है और मुझे पता है कि इन तीनों का मुझे क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन में आपके पास क्या आ जाएगा, ब्लू कलर भी आ जाएगा एंड साथ में आपका कौन सा कलर आ रहा है, ब्राउन कलर भी आ रहा है। अब इसका आंसर क्या बन रहा है, अब अगर मैं इसका आंसर देखूं तो मेरा इसका आंसर बन रहा है ब्रैकेट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द आंसर। ठीक हो गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड में सबसे पहले मुझे क्या देखना है, क्यू यूनियन आर। क्यू यूनियन आर में मैं क्या करती हूँ, मैं ये ब्राउन कलर कर लेती हूँ, दिस इज द क्यू। ठीक है, एंड दिस इज आर, ये क्यू यूनियन आर आपका आ गया है। ठीक हो गया। साथ में पी का यूनियन लेना है, पी को मैं शेड कर देती हूँ किससे, ब्लू से। मुझे ये पता चल गया है कि मेरा जो क्यू यूनियन आर है वो किस कलर में है, ब्राउन कलर में है। और पी यूनियन क्यू यूनियन आर किस कलर में है, ब्राउन प्लस ब्लू कलर है आपका, दोनों कलर्स आ रहे हैं। इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है किसके, राइट हैंड साइड के। और मेरा आंसर आपका क्या आ रहा है, लास्ट में मैं लिख दूंगी पी यूनियन क्यू यूनियन आर इज इक्वल्स टू पी यूनियन क्यू यूनियन आर इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसी का आपके पास इंटरसेक्शन में दिया हुआ है। इंटरसेक्शन की तरफ मूव करते हैं हम। हमने अपने सेट्स को ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला है पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू में आपके पास कॉमन पोर्शन इज 2 3, आपने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा दिया। मैंने यहाँ लिख दिया है पी इंटरसेक्शन क्यू इज विद ब्लू कलर। देन पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, क्या इस पी इंटरसेक्शन क्यू का कोई भी रिलेशन आर के साथ आ रहा है, नो, एम्प्टी सेट आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे कि कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स दिस इज एन एम्प्टी सेट। और जब आप इन तीनों का आपके पास ऑब्वियसली इंटरसेक्शन आ गया तो आपका आंसर क्या आ रहा है, इसका इंटरसेक्शन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है पी इंटरसेक्शन क्यू के साथ जब हमने इंटरसेक्शन ली। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरी साइड पर जब हम चलते हैं तो क्यू इंटरसेक्शन आर। क्यू इंटरसेक्शन आर में अगर देखूँ तो मेरे पास आ रहा है 5 और 6, मैंने उसको ब्राउन कलर से शो कर दिया। ठीक है, 5 और 6 की इंटरसेक्शन देखनी है पी के साथ, तो पी में आ रहा है 0 1 2 3 और यहाँ आ रहा है 5 6। क्या इसमें कुछ कॉमन है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दिस इज अगेन एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर मुझे पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं, जो कि क्या है, एम्प्टी सेट और 5। ठीक है, इसी तरह आपका इसका सेकंड पार्ट है। सबसे पहला काम आपका वही है कि आपने पी क्यू और आर में रिलेशन देखना है। ठीक है, कि आपके पास पी क्यू एंड आर में क्या रिलेशन आ रहा है, फिर आपने वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर लेनी है, उसकी जो भी रिलेशन आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, एंड देन आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो हम अपने पास देखते हैं, पहले मैंने पी क्यू का रिलेशन देखना है, फिर पी आर का रिलेशन देखना है, एंड देन क्यू आर का रिलेशन देखना है। ठीक है,
पी एंड क्यू को देखती हूँ। अब मैं पी एंड क्यू में मेरे पास पी में क्या आ रहा है, MNOPQ, और क्यू में क्या आ रहा है, RSTU। इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये मेरे पास डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, पी और आर को देखती हूँ, MNOPQ एंड TUVW। अगेन पी एंड आर आर डिसजॉइंट सेट, मीन्स पी बिल्कुल सेपरेट आउट है इनसे, ना पी का कोई रिलेशन है क्यू के साथ, ना पी का कोई रिलेशन है आर के साथ। तो मैंने यहाँ पर अपने पास एक सेट बना लिया है जिसको मैंने पी कह दिया। ये इसका कोई रिलेशन नहीं है किसके साथ, क्यू के साथ या आर के साथ। अब क्यू एंड आर को देखते हैं हम। क्यू एंड आर में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, टी एंड यू कॉमन आ रहा है। इट मीन्स क्यू एंड आर आर ओवरलैपिंग सेट। दोनों कौन से सेट बन रहे हैं, ओवरलैपिंग। आप पी को इस साइड पर भी बना सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्यू एंड आर का रिलेशन ड्रॉ करते हुए मैं कहती हूँ कि ये दोनों आपस में क्या रिलेशन है इसका, ओवरलैपिंग का। तो मैंने यहाँ पर क्यू एंड आर का ओवरलैपिंग सेट बना लिया है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या काम है कि हमें इसमें एलिमेंट्स की सब्स्टिट्यूशन करनी है। सबसे पहले देखें, पी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो पी में सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, MNOPQ। यहाँ पर हमने लिख दिए। ठीक है, अब आपने देखना है कि Q एंड R का क्या रिलेशन है, उसमें कॉमन क्या है, T एंड U। आपने लिख दिया TU। अब आपके पास Q में कौन से एलिमेंट्स रह गए, R एंड S, और R में कौन से रह गए, V एंड W। ठीक है, यहाँ आ गया R एंड S, T U एंड V एंड W। आपने एलिमेंट्स की पुटिंग कर दी, आपने वैल्यूज पुट कर दी अपनी वेन डायग्राम्स में, एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी वेन डायग्राम की तरफ। जब हम वेन डायग्राम की तरफ मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, P यूनियन Q यूनियन R। यूनियन में अगेन हमें पता है यूनियन में सब आ जाते हैं। ठीक है, तो P यूनियन Q देखते हैं, सिर्फ शेडिंग करनी है हमने। P यूनियन Q जो है हमारा, P भी आ रहा है पिंक कलर से और Q भी आ रहा है। यूनियन है तो यूनियन में तो ऑब्वियसली आपके पास सबका सब आ जाएगा। तो मैंने यहाँ P यूनियन Q को पिंक कलर से रिप्रेजेंट करा दिया। इसको जब मैंने R के साथ देखा तो मैं कहती हूँ कि मैंने R को कलर करा दिया है ब्लू, शेड दे दिया ब्लू का। ठीक है, तो आपके पास P यूनियन Q यूनियन R जो है वो किस किस कलर में आ रहा है, आपके पास पिंक प्लस ब्लू, ब्लू कलर से भी आ रहा है और साथ में इसके पिंक कलर भी आ रहा है आपका। ठीक हो गया। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो Q यूनियन R, Q यूनियन R का मतलब है कि आपका Q भी आ जाएगा और आपका R भी आ जाएगा। ठीक हो गया, Q एंड R आ गए और साथ में आपका क्या आ जाएगा, P के साथ जब हम यूनियन लेंगे तो मैंने कहा कि मेरा P कलर भी आ रहा है, P भी आपके पास आ रहा है, P को भी मैंने शेड कर दिया। ठीक है, इट मीन्स कि मुझे ये पता चल गया है कि आपके पास Q यूनियन R कौन सा है, जो पिंक कलर के शेड में है, एंड P यूनियन Q यूनियन R कौन सा है, आपका ब्लू के साथ आपका पिंक भी शेड आ रहा है। ठीक है, तो अब जब मैंने इसको आंसर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मैं देखूं तो मेरा आंसर क्या बन रहा है, यहाँ पर P Q एंड R तीनों के एलिमेंट्स आ रहे हैं। इट मीन्स MNOPQ RSTUVW। राइट हैंड साइड पे देखूं तब भी मेरे कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेम यही एलिमेंट्स आ रहे हैं, MNOPQ RSTUVW। तो इट मीन्स मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो जो मेरा आंसर बन रहा है वो बन रहा है MNOPQ RSTUVW। ठीक हो गया, तो ये आपका एक पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, मैं आपको उसको समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ देखें, वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर लेनी है हमने। ठीक है, सिंपल P इंटरसेक्शन Q देखना है। P एंड Q में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं कहूँगी यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। जब ये एम्प्टी सेट आ गया है तो इसका इंटरसेक्शन R के साथ क्या आएगा, अगेन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर तो शेड ही नहीं होगा कुछ भी। ऐसे ही है, Q एंड R को देखें, Q एंड R में कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है, क्या इंटरसेक्शन का पोर्शन आ रहा है, T एंड W, T एंड U, ये मैंने ब्लू कलर से शेड कर दिए। लेकिन इस T और U का इंटरसेक्शन देखना है P के साथ, क्या P और इस कॉमन पोर्शन में कुछ कॉमन है, नो, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगेन ये क्या आ जाएगा आपका, एम्प्टी सेट।
इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा आंसर आ रहा है, फाइनल एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड पर भी क्या आंसर आ रहा है, एम्प्टी सेट। तो आपने कह दिया है कि ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर एम्प्टी सेट आ गया है। ठीक है, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है सेम। आपको एक्स वाई एंड जी की वैल्यू दी हुई है और उस पर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको दिया हुआ है, आपने वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर मैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को देखूं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें वही करना है, एक्स वाई, एक्स जी और वाई जी, इन तीनों का रिलेशन देखना है कि एक्स और वाई आपस में ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है या सबसेट है, एक्स जी क्या है और वाई जी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्स और वाई को देखती हूँ। तो एक्स और वाई को जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि एक्स एंड वाई आर द डिसजॉइंट सेट। ये क्या है, आपके डिसजॉइंट सेट हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया कि ये आपके क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं। एक्स एंड जी को देखा, एक्स एंड जी को देखा तो एक्स में -1 -2 -3 आ रहा है, जीरो में 0 +-1 +-2 एंड +-3 आ रहा है। इट मीन्स दोनों आ रहे हैं, -1 -2 -3 आ रहा है, तो ये आपके पास हो गया सबसेट। कौन किसका सबसेट है, एक्स इज द सबसेट ऑफ जी। एक्स के सारे एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, जी में आ रहे हैं। अब y और z को देखा तो y भी किस में आ रहा है, z में आ रहा है, 0 1 2 3 भी आपके पास इसमें आ रहा है। अगेन दिस इज अ सबसेट, तो हम कहेंगे y इज द सबसेट ऑफ z। इसका मतलब z इज द लार्जेस्ट सेट, z आपका एक लार्जेस्ट सेट है। इस z में x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, लेकिन x और y आपस में कौन से सेट हैं, डिसजॉइंट, तो मैंने उसको दोनों को अलग अलग बना के लिख दिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपने इसकी राइट हैंड साइड पे भी यही काम करना है। z इज द लार्जेस्ट सेट हो गया आपके पास, x यहाँ आ गया और y आपके पास ये आ गया। इन दोनों का रिलेशन क्या है आपका, कि ये डिसजॉइंट है। ठीक है, फिर आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, आपने कहा आप क्या कर रहे हो, y इंटरसेक्शन z कर रहे हो। y इंटरसेक्शन z में ऑब्वियसली आपका कौन सा सेट आ जाएगा, y आ जाएगा। जो छोटा इंटरसेक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका छोटा सेट आता है ना, वो इंटरसेक्शन में आता है, और अगर हम यूनियन में देखते हैं ना, तो यूनियन में हम कंबाइन करके लिख देते हैं। ठीक है, जो कि बड़ा आता है, सबसेट की बात अगर मैं करूं तो y इंटरसेक्शन c में आ गया आपके पास क्या, पिंक कलर। ठीक है, और x के साथ यूनियन लूंगी तो ऑब्वियसली मेरा x भी आ जाएगा। यूनियन है ना, यूनियन का मतलब है कि x भी आएगा और y इंटरसेक्शन z भी आएगा, तो x तो हो गया आपका ब्लू कलर में। ठीक है, और आपका y इंटरसेक्शन z किस कलर में है, पिंक कलर में है। ये मैंने लगा दिया अपना पिंक कलर। ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ, पहले मुझे एलिमेंट्स लिख लेने चाहिए थे, तो वो हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। x के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, -1 -2 -3। ठीक है, y के क्या एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3। तो मेरे ख्याल में हमारे सारे एलिमेंट्स पूरे हो चुके हैं, 0 भी, +-1 भी, +-2 भी और +-3 भी। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपको z में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 0 +-1 +-2 +-3। मैंने कंबाइन करके लिख दिया उसको। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। अच्छा, अब हम इसकी राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड में भी हम सबसे पहले एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3। सबसे पहले देखो x यूनियन y, x यूनियन y का मतलब है x भी और y भी। मैंने x यूनियन y को रिप्रेजेंट करा दिया है ब्लू शेड से। ठीक हो गया, अब वो कह रहा है x यूनियन z। x यूनियन z को ना मैं लाइन से बनाती हूँ, ये देखें, x भी और z भी, z कंप्लीट है आपका, x भी और z भी, ये क्योंकि ये एलिमेंट्स तो z में भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा जो मेरा x यूनियन z आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक तो आपके पास आ रहा है ब्लू कलर में पर्पल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, और साथ में सिर्फ वर्टिकल लाइंस, ये देखें ऐसे ऐसे वाला पोर्शन भी आ रहा है और सिर्फ ऐसे वाला पोर्शन भी आ रहा है, ये वाला खाली भी जगह आपके पास आ रही है और ये भी आ रही है। अच्छा, अब वो कहते हैं x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। अब आप खुद देखें कि आपके पास दोनों चीज़ें किस में आ रही हैं, ब्लू शेड प्लस वर्टिकल लाइंस। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है ब्लू शेड विद पर्पल लाइंस। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर भी आंसर क्या बना आपका, 0
+-1 +-2 एंड +-3। तो हमारी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल्स टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z इज प्रूव्ड। तो हमारा फाइनल आंसर इज 0 +-1 +-2 एंड +-3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपकी तो वेन डायग्राम्स के साथ सॉल्व हो रहा था आपका क्वेश्चन। बट जब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, दे सेड यू हैव टू वेरीफाई x इंटरसेक्शन y यूनियन z इज इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। ठीक है, अब उसने आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके पास उसमें दे दिया है, आपके पास सेट्स दे दिए, आपने सबसे पहले इनकी लिस्टिंग करनी है। ठीक है, एंड देन आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देना। यहाँ पर मेंशन नहीं है कि यू हैव टू प्रूव इट बाय वेन डायग्राम, तो हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन। ठीक है, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है, तो हमें इसको क्या करना है, लिस्टिंग करनी है। एक्स हमें गिवन है फर्स्ट 3 वॉवल्स, 5 वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो फर्स्ट 3 कौन से हैं, ए ई एंड आई हमने लिख दिए। ठीक है, y इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी, इनके सारे वर्ड्स को हमने लिखना है। ई एन, ई नहीं लिखूंगी अगेन, क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि सेट की डेफिनेशन होती है डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो ई नहीं आएगा, आर जी वाई। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एलजेब्रा। अब एलजेब्रा को लिखते हैं जी, ए एल जी ई बी आर, ए लिखूंगी नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि ए ऑलरेडी आ चुका है, तो आपके पास ये सेट हो गया। ठीक है, आपने सबसे पहले लिस्टिंग कर ली। अब लिस्टिंग करने के बाद आपको कहा गया है कि यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैंने कंसीडर की लेफ्ट हैंड साइड को जब मैंने कंसीडर किया तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेना है, y इंटरसेक्शन z। y इंटरसेक्शन में सबसे पहले मैंने y लिखा, y क्या आ रहा है, ई एन आर जी वाई, इसका यूनियन लेना है z के साथ जो कि है ए एल जी ई बी आर। यूनियन का क्या मीनिंग होता है, इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन है आपके पास, सॉरी यूनियन है यहाँ पर, आपने y यूनियन z लेना है। जब आपने y यूनियन z लेना है, अब आप यूनियन का क्या मतलब है कि आपने कंबाइन करके लिख देना है। अब हम कंबाइन करते हैं, हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं a, फिर आपके पास क्या है e, ठीक है, जैसे आपके पास आ रहा है n r g y। अब यहाँ देखो a हमने लिख लिया था, l g आ गया आपके पास, e भी आपके पास आ गया, बी नहीं आया तो यहाँ पर आपने लिख दिया बी, और आर भी आपके पास आ गया। रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए, आपने यूनियन का आपने ये यहाँ पर दे दिया y यूनियन z। ठीक है, अब आपने इस y यूनियन z का इंटरसेक्शन ले लेना है किसके साथ, x के साथ। ठीक है, x क्या है आपका, x है a e i, इसका क्या लेना है, आपने इंटरसेक्शन लेना है, किस सेट के साथ लेना है, a e n r g y l b, इसके साथ। ठीक है, अब देखें कौन कौन से कॉमन आपके पास यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। a आ रहा है दोनों में, बिल्कुल आ रहा है, e आ रहा है दोनों में, बिल्कुल आ रहा है, क्या i आ रहा है, नहीं आ रहा। इट मीन्स और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि आ सके, तो हमने कहा हमारे पास x इंटरसेक्शन y यूनियन z का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, a e। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y। x क्या है आपका, a e i, इसका इंटरसेक्शन लेना है y के साथ, e n r g y। इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास x इंटरसेक्शन y क्या आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, मुझे इन दोनों में सिर्फ e कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, e। ठीक है, अब सेकंड आपकी ब्रैकेट कौन सी है, x इंटरसेक्शन z। x को लेना है a e i को z के साथ कॉमन, इंटरसेक्शन a l g e b r, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, a आ रहा है और e आ रहा है, ओके, a एंड e, ये मेरे पास क्या आ गया है, x इंटरसेक्शन z। मैंने x इंटरसेक्शन y भी फाइंड आउट कर लिया, x इंटरसेक्शन z भी फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे इसका क्या कर लेना चाहिए, यूनियन ले लेना चाहिए।
इन दोनों का यूनियन लूँगी मीन्स ई का यूनियन विद ए ई, तो आंसर क्या आ जाएगा, यूनियन में तो सब आ जाता है, दैट इज ए ई। तो मुझे ये पता चल गया मेरा एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी जो है वो ए ई आ रहा है। अगर आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखो तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम कह देंगे हेंस इट इज़ प्रूव्ड। ये चीज़ प्रूव्ड हो गई है कि x इंटरसेक्शन y यूनियन z जो है वो इक्वल है x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z के, जो कि इक्वल है a e। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर आपको यही मेंशन था कि यू हैव टू सॉल्व इट। आपको ये नहीं कहा गया था कि आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो हमने इसमें वेन डायग्राम नहीं की, हमने जस्ट इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है, और इंस्टाग्राम आपको मैंने मेंशन कर दिया है थंबनेल पर, वहाँ पर भी आप मैसेज करके बता सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। थैंक यू।